बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात, मैं कलीम अहमद आपका शेफ़ समूद रेसिपी की नई एपिसोड के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। ख़वातीन और हज़रात, आज मैं आपको फ़िश कोरमा बनाना सिखाऊंगा। ये इंतहाई इजी, सिंपल और आसान है। ना मछली टूटेगी, बिल्कुल साबित रहेगी और खाने में भी मज़े की होगी। ये तरीका आपको कोई नहीं बताएगा। तो चलो नाज़रीन शुरू करते हैं। मैंने जो फ़िश का इंतखाब किया उसको कैट फ़िश इंग्लिश में कहते हैं और हमारे नीदरलैंड में पांगो स्टेक और पाकिस्तान में इसको पल्ला मछली कहते हैं। ये चाने के बगैर होती है, इसमें एक कांटा होता है और वाइट मीट और इंतहाई मज़े की होती है। बच्चे बड़े सारे शौक से खाते हैं। इसमें जो चीज़ें डलती हैं, सबसे पहले मैंने जो चीज़ें इस्तेमाल की हैं, ये मैंने नमक, मिर्च, हल्दी और पिसा हुआ गर्म मसाला मिक्स किया और इसको ऊपर लगाया दोनों तरफ। ये देखें, कटाई करने के बाद मैंने दोनों तरफ लगाया। 15 मिनट के लिए मैंने रहने दिया। अब ये अंदर तक जज़ब हो चुका है। इसको मैं फ्राई करूँगा। ये मैंने 2 अदद प्याज लिए हैं इसके कोरमे के लिए, दरमियाने आकारों के, छोटे जो दरमियाने होते हैं। 2 अदद टमाटर हैं। ये हल्दी है, मिर्च, नमक, थोड़ा सा गर्म मसाला आधा चम्मच, ये कलवंजी है, ये 10-12 काली मिर्चें, 2 लौंग हैं, ये चुटकी 1 अजवाइन। याद रखें कि अजवाइन मच्छी में सबसे अहम होती जो जायका देती है और मज़े के। ये थोड़ा सा ज़ीरा है। आपने नमक मिर्च अपने मुताबिक टेस्ट के, मैं दरमियाना रखता हूँ, ये हर कोई खा सके। फिर उसके बाद मैंने ये लहसुन अदरक कूंडी डंडे कुटिया है, इसमें थोड़ी सब्ज़ मिर्च डाली और पुदीना, ये जायका देगा। ये कटिंग करके मैंने गार्निश के लिए सजाने वास्ते इसमें सब्ज़ धनिया, पुदीना और मिर्च रखी है। ये कोरमे के लिए जो आपको दही है वो मैं इस्तेमाल करूँगा। रूम भी इस्तेमाल करते हैं, कुछ इमली भी करते हैं, लेकिन जो घर में अवेलेबल है, मेरे पास दही है, इमली भी है, लेकिन मैं दही इस्तेमाल करूँगा। चले जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। ये लेमन है टेस्ट के लिए। कोरमे की करी तैयार करेंगे। ये पहले होती है आसान तरीका, कोई कुछ नहीं करना। अगर प्याज पहले भुनेंगे काला हो जाएगा, इसका गोल्डन कलर आना चाहिए मछली का भी, और गोल्डन रेड। ये मैंने प्याज है 2 अदद, टमाटर, सारा कुछ इकट्ठा डाल दिया। ये 7 दही है, 2 चम्मच हैं बड़े खाने वाले, ये मैंने साथ ही डाल दिया। ये 25 ग्राम लहसुन था, 25 ग्राम ये अदरक, 1 सब्ज़ मिर्च है वो मैंने डाला, 50 ग्राम है दोनों, कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं है। अब इसमें मैं आधा कप पानी ऐड करूँगा। सॉरी, पहले मसाला जो डालूँगा सारे। ये 1.5 टीस्पून है चाय वाला, वो है 1.5 मिर्च है, और ये 1 कह लें कि आप गर्म मसाला पिसा हुआ, 10-12 काली मिर्च, 2 लौंग हैं, थोड़ी सी ये कलवंजी है और अजवाइन जो अहम है इसका जायका देती है, और नमक 3 अदद टीस्पून है। ये सारे इसमें चलेंगे। इसमें हम पानी मैंने ऐड किया 1 कप, कोई मैंने ऑयल नहीं डाला, को थोड़ा सा मिक्स किया। ये मैंने इसको प्रेशर पे लगा दिया। 5 मिनट काफ़ी हैं जी नाज़रीन। ये मच्छी को मैंने मैरिनेट किया है। मैंने इस पर नमक मिर्च हल्दी मिक्स करके दोनों साइड पे लगाया। ये अंदर तक जज़ब हो चुका होगा क्योंकि नमक भी है। ये मैंने नॉन स्टिक फ्राई पैन लिया, तो उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है। अब इसमें मैं हाफ फ्राई करूँगा। उसकी वजह यह है कि ये टूटेगी नहीं। पाकिस्तान में मछली बनाते हैं हमारी ख़वातीन, वो टूट जाती है। जिस किस्म की नाजुक मछली भी हो, आप उसको पहले फ्राई पैन में थोड़ा फ्राई कर ले, उसके बाद उसको मसाला बना के तैयार करें। मसाला ये नहीं है कि प्याज आपने अक्सर अमूमन जला देते हैं, गोश्त चिकन वगैरह बनाते हुए पहले प्याज भूनती है मसाला, वो काली हांड है और जायका भी नहीं, प्याज का सिर्फ जायका आता है, किसी किस्म का नहीं नज़र आएगा। ये मैंने रख दिया। ये देखें, अब ये थोड़ा हीट अप हो रहा है, लेकिन मैं रख दूँगा, ये फिर भी नहीं जलेगा। 2 दफ़ा करके फ्राई करूँगा। चलेंगे।
ये नाज़रीन हमारी एक साइड हो चुकी है, हमने आसानी से देखे दूसरी साइड पलट दी, थोड़ा बच के भी क्योंकि ये ऑयल बहुत उड़ाती है बार का। ये देखें ये गलत गई है हमें। जी नाज़रीन ये देखें कि फ़िश को मैंने हाफ़ फ्राई किया दोनों साइड से, टूटी भी नहीं है, बिल्कुल सही है। ये देखें नाज़रीन ये मैंने प्रेशर में रखा था, ये देखें बिल्कुल गल गया। अब मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको भूनना है। ये देखें इसका कलर भी गोल्डन है, ख़राब नहीं हुआ और ये कौरमे का सही है। इसमें मैं ऑयल डालूंगा, भूनूंगा, ये ख़राब कभी नहीं होगा और जायकेदार भी है। ये नाज़रीन मैं तकरीबन आधा कप उससे थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल डालूंगा, मुझे अंदाज़ा है, क्योंकि मछली ने भी अपना ऑयल छोड़ना है, तो ये काफ़ी फिर ऑयली हो जाती है। लेकिन आप डालने पे डिपेंड करता है कि प्लेट में आपने किस कदर डाल के देना ऑयल या मसाला। इसके ये देखें हमारा मसाला तैयार हो चुका है, पानी खुश्क हो चुका, ऑयल इसमें छोड़ दिया। ये दानेदार होना चाहिए मसाला मछली का, थोड़ा जब नीचे लगे आहिस्ता आहिस्ता बनाएँ तो समझो कि ये रेडी हो चुका है। इसमें थोड़ा सा भी मैं पानी ऐड करूँगा, थोड़ा सा भुने जब मुकम्मल भी तेल छोड़ देगा फिर इसमें मछली रख देंगे। ये तैयार हो चुका है, इसने ऑयल छोड़ दिया, दानेदार ये मसाला देखो गोल्डन तैयार हो गया कौरमे का। अब मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है ताकि ये बिल्कुल खुश ना रहे। अब इसमें थोड़ा सा उबाला आने के बाद मैं इसमें सोचूँगा अब मच्छी डाल दूँगा आपके सामने। ये देखें ये पोजीशन होनी चाहिए इसकी कौरमे की, ये कौरमा मसाला है सही बिल्कुल। मैं इसमें मछली डाल रहा हूँ, ये देखें मैंने बिल्कुल देखें कि ये रेडी है। उसके बाद मैंने चूल्हा बंद कर दिया, आप हल्की आंच पे इस पर किया, बिल्कुल मैंने स्लो कर दिए और लेमन आपने एक निचोड़ना है ऊपर। से खुशबू अच्छा जायका। मैं थोड़ी देर के लिए इसको हल्का सा दम दूंगा, 2 मिनट हल्की आंच पे, फिर ये तैयार है। इसको बाहर ये हमारा फ़िश कौरमा तैयार हो चुका है। अब देखें क्या कैसा। अब मैंने इसको गर्नेर करना है। गर्नेर होता है कि सजाना है प्लेट में, कैसे निकालना है। या आप इसका देख लें वो कौरमा भी ज़बरदस्त किस्म का है, इसका कलर भी। अभी मैं आपको प्लेट में निकाल के दिखा। देखें कोई भी टूटी नहीं है। अब ये निकालने पे डिपेंड करता है आपका। ये देखें इसका मच्छी का ऑयल बहुत अच्छा होता है, विटामिन डी से भरपूर होता है, वो भी पूरा इसमें निकला है। यकीन जानिए फ़िश कौरमा आपको ये रेसिपी कहीं भी नहीं मिलेगी, ड्राई आपको मिलेगी। ड्राई कर लेते हैं। अब इसको मैं थोड़ा सेट करता हूँ सजावट के लिए। ये सब्ज़ मिर्च है, ये स्पेशल किस्म की इटालियन मिर्च है, ये हमारी मोटी होती है काफ़ी। ये उसके बाद मैंने ये थोड़ी सी इसके ऊपर मैं मेथी ऐड करूँगा खुशबू के लिए, कसूरी मेथी है। नाज़रीन तो ये मेरी आज की छोटी सी कोशिश थी। ये फ़िश कौरमा है, इंतहाई मज़े का। इसको कैट फ़िश भी कहते हैं, पांगो फिले हमारी ज़ुबान में कहते हैं, लेकिन इंतहाई मज़े का एक कांटेदार है। जो मैंने आपको रेसिपी दी है ये हमारे घर की ख़ास किस्म की, आपको ये कहीं से नहीं मिलेगी। अब बड़ी जगहों पे जाएंगे लेकिन ये वाली चीज़ आपको कहीं नहीं मिलेगी। देखिए कौरमा अलग-अलग दाना नज़र आ रहा है, क्या है, खाएँगे मज़ा भी आएगा। ख़वातीन हज़रात मेरी कोशिश अगर आपको अच्छी लगी हो ये मेरी कोशिश, तो आप मेरे चैनल स्मूथ रेसिपी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चले ख़वातीन हज़रात दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़।